काफ़ी बढ़ गए। चाय कॉफ़ी पीना मुश्किल हो रहा है। पहले 3-4 टाइम पीते थे, अब 2 टाइम या 1 टाइम पीना पड़ रहा है। त्योहारों के टाइम पे भी मिठाइयाँ और मीठी चीज़ें हम लोग शौक़ से हर्ष उल्लास से खरीदते थे, लेकिन अब उसमें भी हमें कमी करनी पड़ रही है। आम आदमी के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है कि हर चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। दाम बढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। महंगाई को कम करना चाहिए। चीनी के दाम बढ़ने से घर का बजट पूरा गड़बड़ हो गया, अस्त व्यस्त हो गया है बिल्कुल। जहाँ हम चाय पहले 5 रुपए की आप पीते थे, अब 10 रुपए की चाय हो गई है। पहले मैं 5 चाय पीता था, अब 2 ही पीता हूँ। सोचना पड़ता है, इतनी महंगाई एकदम से इतने पैसे थोड़ी बढ़ते हैं। कहाँ पहले 45-48 के बीच में चीनी थी, आज 70 रुपये की चीनी। क्या करें आम आदमी। कुछ त्यौहार आ रहे हैं हमारे, रक्षाबंधन आ रही है, गणेश चतुर्थी है, जन्माष्टमी है, नवरात्रे आएंगे। सीजन में चीनी की खपत तो होती है। कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गए, बाजार में ग्राहक ही नहीं है और एक साथ पैसे बढ़ गए तो ग्राहक को फर्क पड़ता है। ज़्यादा पैसे बढ़ाते हैं तो ग्राहक खरीदते हैं। चीनी के दाम बढ़ने से ब्याह सावा बेटियों की शादी में दिक्कत आएगी। कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो उसमें भी दिक्कत है। तो आम जो बेचारा वो 5 से दिहाड़ी लाता है उसका क्या होगा। त्योहारी सीजन भी आ रहा है। त्योहारी सीजन आ रहा है। तो ये आपने तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं एक तरह से चीनी की कीमतों को लेकर वो सुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचलाइन, मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आज चर्चा इसी विषय पर होगी और विषय है चीनी, जो हर घर की रसोई का हिस्सा है। अब उसी चीनी की मिठास महंगाई ने फीकी कर दी। पिछले कुछ हफ्तों में चीनी के दाम में तेजी से उछाल देखने को मिला है। कहीं खुदरा कीमतें 60 रुपए किलो के आसपास पहुंच गई है, तो कई बाजारों में इससे भी ज्यादा कीमत की खबरें सामने आ रही है। सवाल यह है कि आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है। सरकार का यह कहना है कि मौजूदा कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हो रहा है और कम उत्पादन की वजह से हो रहा है। मौसम से फसल को काफी नुकसान हुआ इसलिए हो रहा है, बढ़ती मांग है इसलिए इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस पर सरकार की नीतियों और एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आज चर्चा इसी पर। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं और रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको जो गेस्ट जुड़े हैं उनसे मुखातिब करा देते हैं। स्टूडियो से हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस जुड़े हैं जगरूप जी। सर, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पे। और हमारे साथ रिपोर्टर्स हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ स्वदेश कपिल जो कि अलवर से जुड़े हुए हैं और बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम सहयोगियों के पास भी जाऊंगे, लेकिन सबसे पहले रिटायर्ड आईएएस जगरूप जी हमारे साथ जो बने हुए हैं उनके पास आते हुए, सर आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्या कुछ रीजन आप देख पा रहे हैं इन सब के पीछे। हर्षिता जी, वैसे देखिए ओवरऑल ही महंगाई बढ़ी है। अगर आप सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में करें तो लगभग रुपये का अवमूल्यन होकर लगभग 100 रुपये का आज वैल्यू 40 से 45 रुपये हो गया है। और हर चीज की दाम लगभग 80 से 90% बढ़ गए, 85-90% बढ़े हैं। और हालिया जो चीनी का एक तो ये है कि उत्पादन गन्ने का कम हुआ है। कहते हैं कि भी 343 मैट्रिक टन के अगेंस्ट 306 मैट्रिक टन ही हुआ है। और कुछ मौसमी चक्कर के चलते फसलों में शायद वो भी। और एक बड़ा कारण एथनॉल ब्लेंडिंग भी है। एथनॉल की जो ब्लेंडिंग 20% हो रही है, तो इससे मोलासस वगैरह उससे गन्ने का जो सीरा बनता है उससे चीनी बनाने के बजाय उनको ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए जगरूप, सरकार तो मना कर रही है लेकिन कि एथनॉल वाला कोई कारण नहीं सामने क्यों नहीं होगा। हर्षिता जी, क्यों नहीं होगा आप बताइए। एथनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है ना 20% पेट्रोल में, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आएगा। और इंपोर्ट जैसे आप जो चीनी उत्पादन देश हैं उनमें भी तकरीबन 10 से 15% चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी देखें, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम होना, साथ में उसका डाइवर्सिफिकेशन होना। कहीं ना कहीं आपके स्टॉकिस्ट हैं, जैसे आपने जो बल्क कंज्यूमर है उनकी, जैसे आपने 60% के आसपास बल्क कंज्यूमर पे चीनी की खपत होती है, जिसमें जैसे मिठाई वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इस तरह की फैक्ट्री जो बल्क में प्रोडक्शन में चीनी का, उसकी सरकार ने सीलिंग घटाई 30 दिन से 15 दिन की है उनकी स्टॉक सीम। और 10 मैट्रिक टन से अधिक उनका वो एक साथ रख सकते हैं। लेकिन साथ में जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, जो जिसको खांडसारी के खुदरा व्यापारी हैं और रिटेलर हैं, उन पे भी स्टॉक सीमा
सरकार को आयद करनी चाहिए। और साथ में ये भी है कि जो वैश्विक परिदृश्य के चलते जैसे इंपोर्ट करना चाहिए सरकार को चीनी का, एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगानी चाहिए ताकि चीनी और त्योहारी सीजन के चलते भी कुछ मांग बढ़ती है, नो डाउट। तो वो ये सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए चीनी जैसी जो आम उपभोक्ता के लिए आवश्यक वस्तु है उस पर असेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू होता है, उसके तहत कंट्रोल एक्ट अगर लागू किए जाए तो इसको बाजार में जैसे चीनी की कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर एक हम कारण ना माने, इसका कई कारण इसकी कीमतों के बढ़ने के। ठीक है जगरूप जी, वापस आपके पास आऊंगी। बाबूलाल गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, क्या आप कारण मान रहे हैं? कारण एक नहीं है, कई कारण यहाँ माने जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से इसे सही किया जा सकता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी पास में, क्योंकि ये साफ तौर पर देखा जाएगा अब चीनी की कीमतें बढ़ी हैं लगातार पूरे देश भर में, तो हाहाकार भी मचेगा और दूसरी ओर फेस्टिव सीजन आ रहा है तो मिठाइयां भी महंगी होगी। देखिए, इसका मेन कारण तो किसी को पता नहीं है कि एक्चुअल हुआ क्या है, पर मैं आपको ये स्पष्ट करूं कि ये जो चीनी नीति थी इनकी फ्लॉप हो गई। कौन से महीने में कितना कोटा छोड़ना है ये सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है मिल द्वारा, और मिल इसका अलग टाइम पे इस तरह से हर महीने में निस्तारण करती रहती है कि भाई इस बार इतना लाख टन छोड़ना, इस बार इतना लाख टन छोड़ना। देखिए, स्पष्ट है कि 280 लाख टन हमारे यहाँ चीनी पैदा हुई है और 280 लाख टन का ही हमें खपत है, कोई ज्यादा खपत है नहीं। बात इथेनॉल की कर रहे थे, इथेनॉल तो बंद हो चुका है, 10% उसको अलाउ किया गया था, उसका अलग कोटा था, वो अलग से वो गन्ना था, तो उसमें भी वो भी कोई प्रभाव पड़ने वाली बात नहीं थी। परंतु एकदम से देखा गया कि इनका जो निस्तारण था इस अगस्त मास का वो कम हुआ, और उस कम होने के कारण बाजार में एकदम से जो भाव 4,000 रुपये क्विंटल के बिक रही थी चीनी, वो एकदम से 7,000 रुपये क्विंटल मिलों में ही बोलने लग गई। और हुआ ये कि ये तो महाराष्ट्र की बात है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वही 4,000 से 6500 रुपये के करीब आ गया। तो ऐसा ये नहीं हुआ। अब बात रही सरकार के अपने कुछ वो संक्षेप करने की, तो इन्होंने पहले 4,000 क्विंटल व्यापारी की सीमा कर दी, फिर उसके बाद में जो 100% एक्साइज ड्यूटी है वो समाप्त कर दी है, और अब इनको 10 लाख टन का कोटा दिया है। और सब मिलों से पूछा है कि हम रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, और रॉ मटेरियल के जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया के पोर्ट पे खड़े हैं, ये जैसे ही आदेश देंगे वहां से रवाना हो जाएंगे और 10 या 15 दिन में वो चीनी उपलब्ध हो जाएगी। ये निश्चित है कि अब आने वाले टाइम पे राखी आ रही है और गणेश चतुर्थी है, जन्माष्टमी है, और फिर हमारे पितृपक्ष आ जाता है, फिर नवरात्रा है, फिर दशहरा आ जाता है, जो दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा फंक्शन आ जाता है, और दीपावली आ जाती है। तो ऐसे में बाजार में चीनी के भाव बढ़ना ठीक नहीं है। परंतु अगर ये प्रयास जो केंद्र सरकार ने किए हैं अगर ये कारगर होते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा भाव आ जाएगा। मेरा अंदाजा ये है कि जो 70 रुपए की चीनी बिक रही है ये 60 के नीचे आनी चाहिए। और ये भी एक बात है कि इसीलिए हमने जो हमारे व्यापारी हैं उनको भी सबको निर्देश, पूरे देश के व्यापारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि सूक्ष्मतम जो अपना मुनाफा है उस पर व्यापार करें। और इसके अलावा जो बल्क कंज्यूमर है, जो गोलियां बनाते हैं, टॉफी बनाते हैं या कॉन्फेक्शनरी बनाते हैं, उनको भी हमने निर्देश दिए हैं। और केंद्र सरकार ने भी 15 दिन का उनका कोटा कर दिया है कि 15 दिन का माल ही आपके पास में रहेगा। तो ठीक है बाबूलाल जी, वापस मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ 2 सहयोगी भी जुड़े हैं, उनके पास भी आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलते हैं। धर्मेंद्र सिंगल हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, इस वक्त आप राजधानी जयपुर में कहाँ मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें इन चीनी की कीमतों को लेकर नजर आ रही है? देखिए अर्जा, सबसे पहले बता दूं कि आदमी के जीवन में मिठास बहुत ज़रूरी है। अगर वो मीठा महंगा हो जाता तो कहीं न कहीं उसके जीवन पर ज़रूर फर्क पड़ता, उसका मन खट्टा ज़रूर हो जाता। इसमें आपको दृश्य दिखाऊं, ये चीनी है, तो चीनी इस समय 66 रुपये के भाव से आज यहाँ पर 1 किलो के हिसाब से यहाँ पे बिक रही है। गुड़ में 20 रुपये किलो की तेज़ यहाँ पे आ गई है। एक दुकानदार मेरे साथ उनसे बात करेंगे। क्या भाव बेच रहे हो आज चीनी? 65 रुपये, 66 रुपये। क्या कारण इतनी महंगाई? ये क्या पीछे से ही महंगी आ रही है। अब क्या है, कोई कह रहे पेट्रोल में डल रही है, कोई बोले क्या है, कोई मतलब क्या है, उधर से शॉर्टेज है, मिलों के भाव है। महाराष्ट्र में भाई तेज है, महाराष्ट्र के भाई 7,000 के पड़ते हैं, इधर ग्राहक को 70 रुपये में, यहाँ से जो परचूनी वाला ग्राहक ले जाता है क्या भाव ले जाएगा, क्या भाव बेचेगा। ग्राहकों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है।
लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया। मतलब बिक्री पे ही हमारे फर्क पड़ गया है, आधी बिक्री रह गई है। एक तो लागत बढ़ जाती है, मुनाफा कम हो जाता है हमारा। देखिए कहीं ना कहीं मुनाफा कम हो गया, लोगों ने बिक्री धर्मेंद्र, मेरा भी एक सवाल रहेगा, ये जो दुकानदार यहाँ पर मौजूद है धर्मेंद्र, उनसे ये सवाल भी जरूर कीजिएगा धर्मेंद्र कि आखिरकार कितना स्टॉक इन दुकानदारों के पास अभी है चीनी का। अभी कितना स्टॉक आपके पास में, कितनी हमारे पास तो रोजानी 20, 40, 50 कट्टे आते हैं, बिक जाते हैं। इतना ही रोजानी का काम है हमारा। तो रोजाना आप मंगाते हैं उसको? डेली मंगाते हैं। अभी 20 कट्टे मंगाए हैं, सवेरे 20 कट्टे मंगाए थे। पहले में अब में फर्क आया है? हाँ, पहले भी मंगाते थे, इतना ही मंगाते उतना ही है। तो देखिए कहीं न कहीं स्टॉक को लेकर के इनके पास में जितना स्टॉक होता था वो मंगा तो नहीं, लेकिन बिक्री में जरूर यहाँ पे फर्क आया, क्योंकि लोग भी अब कम यहाँ पे चीनी खरीद रहे हैं। वैसे भी चूंकि अब त्योहारी सीजन शुरू होना, तो कहीं न कहीं महंगाई की जो मार है उनके जीवन पर जरूर यहाँ पे पड़ रही है, चाहे मिश्री हो, गुड़ हो, अन्य जो कह सकते हैं अब मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पे बिक्री उनकी शुरू होगी। जैसे जैसे अब राखी का त्यौहार आ रहा है, जन्माष्टमी, तो उसका असर आम जन के जीवन पे यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है धर्मेंद्र, वापस लौटूंगी, सीधे आपको स्वदेश के पास लिए चलते हैं। स्वदेश, अलवर में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? अगर दुकानदार भी आसपास हैं तो उनसे पूछिए स्टॉक कितना है, कितने किलो यहाँ पर चीनी बेची जा रही है, और क्या जो ग्राहक यहाँ पर खरीदने आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, क्या उसमें कोई कमी देखी गई है? क्योंकि ये तो एक, हम चीनी को तो एक हम नेसेसिटी मानते हैं कि ये तो बहुत आवश्यक है रोजमर्रा की जिंदगी में, हम चाय वाय पीते हैं उसमें भी ये डलती है। देखिए अर्चना, आपको बताना चाहता हूं मैं, अभी जो माहौल चल रहा है, अगर हम पूरे देश की बात करें तो बड़ी डिमांड है पूरे देश में, करीब 350 मैट्रिक टन चीनी की मांग है। पर तो पिछले 10 दिनों से एक साथ भाव बढ़े हैं, कहाँ 46 थे अब 67 रुपए हैं, 27 रुपए का अंतर आ चुका है। मैं अभी होप सर्कस के पास है, 50-50 साल पुरानी चाय की दुकान है, वहां अब चाय 20 रुपए की हो गई है। हम सीधे जो यहाँ दुकान पे रहते हैं उनसे ही बात करते हैं, आजकल चाय कितने की आ रही हो, लोग कितने कम हो चुके हैं? 10 रुपए की चाय 20 रुपए बेच रहे हैं। चीनी क्या भाव मिल रही है आपको? 67 रुपए। देखिए ये कह रहे हैं 67 रुपए। आप चाय पीने कितनी चाय पीते हैं पूरे दिन में? 10 पी जाता 5 पी। क्यों? क्योंकि चीनी महंगी हो गई। चीनी महंगी हो कितने दिन से? तकरीबन 10 दिन से। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं, सरकार क्या करे इस पर? सरकार इसमें बहुत बढ़िया काम कर रही है और महंगाई बढ़ाए ताकि गरीब मत करे। अच्छा, केवरों में चाशनी खत्म हो चुकी है। नहीं, त्योहारी सीजन है, अब राखी आने वाली है, उसके बाद गणेश चतुर्थी आएगी, सब पे बहुत दिखाएगी पब्लिक की। चीनी का तो दाम ही महंगा हो गया ना। चीनी का तो काम ही खत्म। अच्छा भैया, आप अभी चाय पीने आए थे, कहाँ से आते हो, कितनी चाय पीते हो पूरे दिन में? 3-4। क्यों, आप क्यों कम कर दी? अच्छा, जो भी आप अपना करना है वो हो जाएगा। देखिए हर्षदा, एथेनॉल में आखिर वो गन्ना का सीरा जा रहा है और उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। ये शंकर शंभू आप देखिए दुकान पे, ये मनोज जी बैठे हैं, दिन की करीबन 8 से 9 हजार चाय बेचते हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं, आजकल चाय वाले कितने लोग आ रहे हैं आपके पास? कम हुए हैं कुछ? चीनी का दाम बढ़े हैं? कितने बढ़ गए हैं अभी? आपकी दुकान कितनी वर्ष पुरानी है? ये स्टॉक कितना रखते हो आप चीनी का? 1-2 कट्टे। तो अभी क्या भाव चल रही है? अभी 75 रुपए किलो सीधा। देखिए अर्चना, आज का जो दाम है अलवर मंडी का, जो अलवर चीनी मंडी है, क्योंकि मैं यहाँ से अभी 500 मीटर दूरी पे जाऊंगा, जब वहां पर चीनी के स्टॉकिस्ट बैठते हैं वहां करीबन उनसे पूछेंगे, पर आज का जो दाम है वो 75 रुपए, कहीं ना कहीं 30 रुपए किलो से अधिक। ठीक है, बिल्कुल स्वदेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, उन स्टॉकिस्ट से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जगरूप जी एक सवाल है थोड़ा टेक्निकल, क्योंकि अगर सरकार ये कह रही है कि कम उत्पादन इसकी सबसे बड़ी वजह है, तो क्या इसका पहले हमें पता नहीं चला था? और ये भी पता ही होता है क्योंकि हर साल इस तरह के त्योहार आते हैं, वही वो टाइम होता है कि राखी भी आएगी, जन्माष्टमी आएगी, दिवाली सबसे बड़ा त्योहार आएगा। देखिए हर्षिता जी, जैसा कि बाबूलाल जी हैं जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, खासतौर से खुदरा व्यापारियों के, तो उन्होंने बताया कि 280 मैट्रिक टन की खपत होती है, 280 मैट्रिक टन का उत्पादन है। तो कहीं ना कहीं इसमें डाइवर्सन जो हो रहा है या मैनेजमेंट है इसका वितरण का, जो एसेंशियल कमोडिटी ये है ऑलरेडी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये ठीक है, बल्क कंज्यूमर जो कन्फेक्शनरी वाले हैं, जो फिजी ड्रिंक्स बनाते हैं, जो बड़े बल्क मिठाई बनाते हैं, उनकी तो आपने जो स्टॉक लिमिट है वो 30 दिन से घटा के 15 दिन कर दी, लेकिन बड़े जो खुदरा व्यापारी हैं, खांडसारी के, वो रिटेल व्यापारी हैं, उनकी भी स्टॉक लिमिट प्रेस्क्राइब सरकार को करनी चाहिए। और साथ में
चीनी मिलें हैं उनके पास भी जैसे उनके को सेल और परचेज मतलब मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई और सेल कितनी हुई, इसका भी उनको हिसाब रखना पड़ता है। तो अगर चीनी मिल ही अगर मान लीजिए कम बिक्री कर रही है तो उस पे भी सरकार को ये देखना चाहिए कि मिलें भी उसको चीनी का स्टॉक नहीं रखें, क्योंकि दाम बढ़ते हैं तो सबसे पहले चूंकि एसेंशियल कमोडिटी है तो इसमें जो होलसेलर है, जो रिटेलर है और जो बल्क कंज्यूमर है वो स्टॉक रखता नहीं, क्योंकि वो बेचता नहीं, वो तो प्रोडक्शन चेन में लेता है। तो ये समस्या वहां है कि कहीं ना कहीं जो खांडसारी के थोक व्यापारी हैं या चीनी मिलें हैं जो मुख्यतः महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में है, कारण ये भी हो सकता है कि जैसे कॉस्ट जो है उसकी बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने के दो कारण, एक तो एथनॉल में इस्तेमाल होने की वजह से रॉ मटेरियल ही कम अवेलेबल है, दूसरा ये भी है कि जैसे डीजल पेट्रोल की भाव बढ़े हैं उससे उनका परिवहन भी ज्यादा हुआ है। तो सरकार को जैसे वैट में छूट देनी चाहिए और कुछ सब्सिडाइज करना चाहिए, और होलसेलर के लिए और रिटेल स्टॉकिस्ट हैं उनके लिए भी लिमिट प्रेस्क्राइब करनी चाहिए कि इससे अधिक वो क्षमता की रिटेल नहीं कर सके। ठीक है बाबूलाल जी, एक सवाल ये भी है, देखिए मैं पढ़ भी रही थी कि जो एथेनॉल का हम एथेनॉल ब्लेडिंग की बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगर मौजूदा सीजन की हम बात करें तो 28 लाख टन शुगर डाइवर्ट की गई है। प्रोपोर्शनेट है आपने बताया जो हर्षिता जी। बाबूलाल जी आप इसको समझिए, आप कह रहे एथेनॉल जो है उसमें ब्लेंडिंग 20% जो सरकार ने नॉर्म्स बनाए हैं, लगभग 30 लाख मैट्रिक टन का अनुमान होने के कारण ये थोड़ा सा ऐसा हुआ कि जो प्रोडक्शन हमें 290 लाख टन चाहिए था, क्योंकि कुछ चीनी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। ये अब निरंतर व्यवस्था है और सरकारी व्यवस्था है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि कुछ देशों को हमको देनी भी पड़ती है और कुछ देशों से हम लेते भी हैं, और ये 100% ड्यूटी पे भी आ रही थी। परंतु हुआ ये कि 290 लाख टन का जो हमने किया था कैलकुलेशन, इस बार की 290 लाख टन चीनी हो जाएगी, करीब 10% पॉलिसी के अनुसार इथेनॉल पे जाना था, और इथेनॉल को अभी 3 महीने से पहले बंद कर दिया गया है कि अब इसमें गन्ना की पेराई अब इथेनॉल के लिए नहीं होगी, और इथेनॉल से सिर्फ चीनी ही, वो गन्ने से चीनी ही बनेगी, और चीनी निरंतर बन रही है। परंतु अभी सितंबर खत्म होते होते अक्टूबर से नई चीनी का आमद चालू हो जाएगी, और मिलों में जो तैयारियां हैं वो पूरी तैयारियां हैं। तो अक्टूबर माह में नई चीनी आएगी, इधर से 15 दिन 20 दिन में आपका जो ये रॉ मटेरियल है, रॉ चीनी है, वो इंडोनेशिया और ब्राजील से पहुंच जाएगी। वो करीब 10 लाख टन की सरकार ने इजाजत दी है, और मिलों ने अपने अपने रिफाइनरी के अनुसार उनको दे दिया है कि हमको इतनी चाहिए। और तो बाबूलाल जी, अगर हम ब्लैक मार्केटिंग को लेकर बात करें तो क्या ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन या कुछ ना कुछ हो सकता है? ऐसे कई केसेस अगर स्थानीय हम जगह बात करें। देखिए, अब ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज नहीं है, क्योंकि जिस आदमी के पास में जितना स्टॉक है उसको पोर्टल पे रोज साया करना पड़ता है। मेरे पास इतना स्टॉक है, इतना मुझे ये है, तो हमें सरकार को उस सर्वर पर पूरा पता है कि हमारी पूरे इंडिया में रिटेल शॉप पे, होलसेल शॉप पे और बल्क कंज्यूमर पर और मिलों पर इतनी चीनी मौजूद है। ये पूरा खाका एकदम तैयार रहता है हर दिन। तो इसलिए जो ये ब्लैक मार्केट वाली ये कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु चूंकि एकदम से शॉर्टेज, ये जो निस्तारण था इस महीने का, वो निस्तारण कम होने के कारण बाजार में डिमांड के हिसाब से निस्तारण बाबूलाल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पोर्टल पे शो करना पड़ता है, लेकिन अभी जैसे 100 मैट्रिक टन है होलसेलर के लिए, मिल के लिए भी लगभग 1000 मैट्रिक टन है, उसको घटा के कम किया जा सकता है ताकि मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। दो चीजों से, एक तो डिमांड ड्रिवन होती है चीज कंज्यूमर प्रोडक्ट की, एक सप्लाई साइड होती है। तो सप्लाई साइड अगर बढ़ा देते हो, डिमांड तो जैसी है वो रहे। डिमांड 280 मैट्रिक टन की खपत घरेलू खपत है, उसमें से 10 लाख मैट्रिक टन हम लगभग इंपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ ना कुछ अभी हो सकता रोक दी हो, लेकिन एथनॉल का भी कारण है और कुछ प्रोडक्शन कम हुआ है। तो कुल मिला के समेकित रूप से ये बड़ा चिंता का विषय है कि इस त्योहारी सीजन में कंज्यूमर प्रोडक्ट जो 40 रुपए बिकता था, 45 रुपए बिकता था, वो ऑलरेडी 65-70 रुपए हो गया है। अब उसकी कीमत स्थिरीकरण में सरकार को
पूरा पुरजोर कोशिश करनी चाहिए ताकि इसके भाव और अधिक ना बढ़े और ये अपने नियमित उस पे आए, वरना कंज्यूमर जो सीपीआई है, बास्केट है, वो पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाएगी। महंगाई दर है जो ऑलरेडी हाइड्रा हेडेड हो रखी है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जगरूप जी, थोड़ी सी वक्त की कमी है, एक बार स्वदेश के पास भी लिए चलते हैं। अलवर, स्वदेश, आप कहीं जाने वाले थे जहां पर जो स्टॉक है चीनी का, वहां पर आप बातचीत करने वाले थे। बिल्कुल, आवाज पहुंच पा रही है स्वदेश? स्वदेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही होगी? हाँ बिल्कुल स्वदेश, अब बोलिए। हाँ बिल्कुल बोलिए स्वदेश। मैं ये बताना चाह रहा था, यहाँ जो स्टॉकिस्ट है चीनी के, वो लोग अपने अपने गोदाम को डाउन करके निकल गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक आदेश है कि 100 कट्टों से और 150 कट्टों से ज्यादा स्टॉक नहीं करना, क्योंकि त्योहारी सीजन है। और अब यही नहीं, चीनी नहीं, सरस घी में भी आग लगी पड़ी है, वो भी नहीं मिल रहा है। अगर टिन की बात करते हैं तो वो भी नहीं मिल रहा। दूध के दाम 60-70 है, पर चीनी अभी आज 75 के रोल पर आई है। और आने वाले दिनों, मैं अभी यहाँ नंदा स्वीट्स पर हूँ, आप देखिए मैं बात कराता हूँ, क्योंकि इनके लगातार इनकी बुकिंग है राखी तक। अब इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। भाई साहब, कितनी चीनी आप खपत करते हैं पर डे? मेरे पास करीब 50 किलो चीनी का डेली का खपत है, और 20 रुपए किलो के हिसाब से 1000 रुपए बढ़ गए। 1000 रुपए का सीधा सीधा हमें नुकसान हो रहा है। अगर इस समय अगर हम रेट बढ़ाएं तो ग्राहक को लगेगा कि सीजन की वजह से रेट बढ़ा दी, इसलिए हम भाव बढ़ा भी नहीं सकते। और 1000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान हमें हो रहा है चीनी। आप कितना स्टॉक रखते हैं चीनी का? नहीं, हम तो रोजाना आते हैं, रोजाना काम पे लेते हैं। तो फिर कैसे इस भाव को कैसे सेटल करोगे? आज करीबन 27 रुपए करीब बढ़े हैं, क्या कहना चाहते हो? क्या करें, नुकसान ठीक है स्वदेश, वापस आपके पास लौटती हूँ, वक्त की बहुत कमी है। धर्मेंद्र, ग्राहक अगर वहां कुछ नजर आ रहे हैं तो एक सवाल उनसे। देखिए, इस समय जिस दुकान पे है, दूसरी दुकान है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्राहकों की यहाँ पे भीड़ है, ग्राहक यहाँ आ रहे हैं सामान खरीदने, लेकिन चीनी से परहेज करें या और बाकी सामान वो खरीद रहे हैं। राजेंद्र जी, उनसे बात करता हूँ। राजेंद्र जी, ये जो चीनी के दाम बढ़े, कितना फर्क यहाँ पे पड़ रहा है? सेल में तो फर्क पड़ता ही है थोड़ा, जैसे जो लोग 10 किलो ले जा रहे हैं वो 8 किलो 7 किलो ले जा रहे हैं बजट के हिसाब से। अपना मध्यम वर्ग का बजट तो बिगड़ता ही है थोड़ा सा। जैसे मान लो महीने में 500 रुपये की चीनी ले जा रहा है, तो अब वो 700 750 की होगी, तो वो कटौती करके कम कर रहा है। जैसे पहले 10 किलो ले रहा है, तब 7.5 किलो ले रहा है। तो त्योहारी सीजन पे कोई फर्क पड़ रहा है आपको? अब फर्क तो अभी आगे नज़र आएगा, जैसे जैसे त्यौहार आएगा। अभी तो तेजी आई है लोगों के, जैसे 1 तारीख से 10 तारीख तक जो रिटेल कंज्यूमर वो तो खरीद चुका अपना घर का सामान, अब 1 तारीख पर वो खरीद करने आएगा दोबारा। जब देखिए, डर जरूर है कि अब जैसे जैसे समय और नजदीक आ रहा है त्योहारों का, तो इनका जो दुकानदारी है, ग्राहकों की जो कह सकते हैं आम जन पे महंगाई का जो मार है, वो जरूर यहाँ पे दिखाई देने वाली है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप दोनों तमाम गेस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।